हाँ, तो जैसा कि तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। बेशक तुम लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो जानते ही होगे। मैं तुम्हारा अपना लेजेंडरी श्लोक हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे अभी अंदर से नहीं जानते हो कि मैं कैसा हूँ। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि हमेशा तो मैं गेम्स की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा, मतलब आज सुबह 6 बजे जैसे ही मैं उठा, मैंने सोचा कि जो आज की वीडियो होगी उस पर मैं क्यों ना कि तुम लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊँ। क्यों? आइडिया तो अच्छा ही है और मुझे भी पसंद आया कि तुम लोगों को अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो तुम लोग जानोगे कि मैं कौन हूँ, और मैं भी जान पाऊँगा। जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके बारे में तो जानता ही हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स हो तुम लोग। हाँ, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। ठीक है? हाँ, तो देखो, मेरा नाम श्लोक सिंह है। हाँ, मेरा सरनेम सिंह है। और अभी मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, मतलब गया हूँ। लॉकडाउन था तो मेरे 7th के फाइनल पेपर्स ठीक से कंप्लीट नहीं हुए थे, तो अभी मैं 8th में गया हूँ। ओके। और मेरी एज अभी 14 है। वैसे मेरा बर्थडे 15 जनवरी को होता है और मैं पैदा हुआ था 2007। हाँ, 2007 15 जनवरी। ओके। तो जो मेरी मदर हैं उनका नेम है मिसेस सरोज सिंह, और जो मेरे फादर हैं उनका नेम है मिस्टर लेट देवेंद्र सिंह। हाँ, मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर नहीं रहते, लेकिन वो बात अलग है। चलो, मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ। तो जैसा कि मुझे काफ़ी चीज़ें फेवरेट हैं मेरी, मतलब जैसे मुझे बहुत, जो भी चीज़ मेरे सामने आ गई, अगर एक बार वो चीज़ मेरे सामने आ गई तो मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। इस बात को लेके मेरी मम्मी उस पर हमेशा गुस्सा करती हैं कि इतनी तुम चीज़ें मतलब ख़रीदते रहते हो तुम्हें पसंद की, कभी कभी तो सोचा करो कि पैसे तुम खर्च क्यों कर लेते हो इतने सारे। तो तुम्हें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब मैं आता हूँ अपनी लाइफ में। तो सुनो, मेरी लाइफ जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। और वैसे मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कम से कम 10 मिनट के लिए खुशी आई है, किसी भी वक्त के लिए, किसी भी दिन 10 मिनट के लिए सिर्फ खुशी आई है, तो 10 दिन के लिए बुरा वक्त चलने लगता है मेरा उसके बाद से ही। तो ये बहुत बुरी बात है कि मुझे कभी इतनी खुशी नहीं मिली है सिवाय मेरे बर्थडे के दिन। मुझे मेरे बर्थडे के दिन काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके अलावा मुझे कभी भी कोई भी अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है। वैसे तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी ना कभी तो अंदर से कुछ ना कोई चीज़ का दुख तो होता ही है। हाँ, तो मेरी लाइफ के बारे में तुम लोग को पता चल गया। अब मैं आता हूँ अपने एम पे। तो जैसा कि मेरा एम है, अभी तो मेरा कोई एम इतना ख़ास है नहीं, लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा है कि जो मेरा एम होगा, बड़ा होकर मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने पुलिस वालों के बारे में पढ़ा, मतलब जाना कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने देश को बचाने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए। गोली खाते हैं सीने पे, वो तो आर्मी वाले भी खाते हैं, लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो एक स्टेट में रह के हम लोग की रक्षा करते हैं, मतलब वो एक स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो तो पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम लोग मेरा एम भी जान गए। तो अब मैं बताता हूँ अपने स्कूल के बारे में। तो मैं पढ़ता हूँ MPEC इंद्रपुरी। हाँ, महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर इंद्रपुरी। ये स्कूल वैसे लोगों के हिसाब से तो अच्छा है, मेरी मम्मी के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी बुरा है। क्योंकि मुझे ये स्कूल पहले से बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ते थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो मैंने एडमिशन जानबूझ के लिया क्योंकि नए दोस्त बनाना मुझे पसंद नहीं है। जो पुराने दोस्त होते हैं उनमें एक अजीब सी, मतलब एक अजीब सी बात का एक खासियत होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो साथ देंगे मेरा। और जो न्यू फ्रेंड्स होते हैं, न्यू स्कूल फ्रेंड्स, वो तो ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि अब मुझे हर किसी का नेचर पता नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे को आजकल के बच्चों को तो जान ही रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे हो रहे हैं।
तो तुमने मेरे स्कूल के बारे में जान लिया। हाँ, एक बात और, मेरे स्कूल में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे हर स्कूल में होता होगा। लेकिन क्या तुम लोग उन प्रोग्राम्स में जाते हो? नहीं, तुम लोग जाते हो लेकिन मैं नहीं जाता। बताऊँ उस दिन मैं क्या करता हूँ? उस दिन पता है मैं क्या करता हूँ? उस दिन मैं ईयरफोन लगा के बैठ जाता हूँ और अपने फ़ोन में गाने या फिर गेम खेलता हूँ। जबकि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन है तो मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। मेरे बाकी दोस्त तो जाते ही होंगे क्योंकि उन्हें मज़े करने हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे घर में रहना पसंद है, पता नहीं क्यों। ये तो मेरी बचपन से आदत है। हाँ, तो मेरे स्कूल के बारे में जान लिया। तो अब मैं आता हूँ अपनी फेवरेट चीज़ों पे। तो जैसा कि हर किसी को कोई ना कोई चीज़ बहुत पसंद होती है, मुझे भी ऐसे एक चीज़ पसंद थी पहले। जब मैं छोटा था, 6-7 साल का था, तो मुझे एक वो चाहिए था, रिमोट कंट्रोल रोबोट। उसके पीछे मैं काफ़ी ज़िद करता था कि मुझे वो चाहिए, नहीं तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। और जब मुझे वो दिला दिया गया, तो जब उसकी बैटरी डाउन हो गई तब तो मुझे पता नहीं था कि इसमें सेल लगती है। तो मैंने एक दिन उसको गुस्से में आके तोड़ दिया। फिर उसके बाद से ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोबोट दिलाई, ना कोई और रिमोट कंट्रोल चीज़। बस ऐसे हाथ से घिसलाने वाली एक गाड़ी दिला दी थी। क्योंकि जो आरसी थिंग्स होती है उसमें पैसे बहुत लगते हैं, क्योंकि एक तो मतलब इतना सिस्टम उसमें लगाना पड़ता है, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से बनाते हैं उसको। मुझे किसी ने दिलाया नहीं अगली बार से वो। और अभी जब मैं बड़ा हुआ, मेरे दिमाग में था कि मैं एक रिमोट कंट्रोल कार अपने बर्थडे पे मांगूंगा। तो जैसा कि अभी मेरा बर्थडे हुआ था इसी जनवरी, 15 जनवरी को हुआ था, अभी अभी, है ना। तो उसमें मैंने अपने छोटे भाई जैसे दोस्त की मदद से एक रिमोट कंट्रोल कार मांगी थी, तो मुझे वो मिल गई थी। लेकिन वो भी कहीं रखी है क्योंकि उसके सेल डाउन हो गया, और ज़्यादा मैं उसको चलाता भी नहीं था, क्योंकि अब कितना चलाऊँगा, बड़ा हो गया हूँ ना मैं, बड़ा हो चुका हूँ। तो अब बच्चों ने चीज़ें क्या करूँगा चीज़ें करके, बच्चा थोड़ा ही रह गया हूँ मैं, बड़ा हूँ मैं, बड़ा 14 ईयर्स का हूँ, टीन एज में हो गया हूँ, टीन। हाँ, तो अब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन पता है क्या, मुझे बालों का बड़ा शौक़ है। जो मेरे बाल हैं ना, मेरे हेयर स्टाइल पे मैं कम से कम 1.5 घंटे काम करता हूँ। मतलब पता नहीं मुझे ऐसा कौन सा शो ऑफ दिखाना होता है किसी को, या फिर ऐसे, मतलब ये मेरी पहले से ही आदत है कि मैं अपने बालों पर ज़्यादा समय लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बालों से बड़ा प्यार है। कोई मेरे बालों की मतलब बेइज्जती करे या बदनामी करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बालों से बड़ा प्रेम है। मैं 1.5 घंटे बैठता हूँ बाल बनाने के लिए बाथरूम में। अब सोचो, इतनी देर का तुम लोग बैठोगे बाथरूम में अपने बालों के हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं बैठता हूँ। अजीब हूँ ना मैं, बिल्कुल बेशक हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे वैसे शौक़ हैं। बालों का शौक़ कौन रखता है भाई? तुम लोग तो रखते नहीं होगे, मैं रखता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। हाँ, तो जैसा कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ बात कि मुझे फेवरेट चीज़ क्या पसंद है, तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ अपने फेवरेट फूड के बारे में। तो जैसा कि हर किसी को कोई ना कोई खाने की चीज़ बहुत पसंद होती है। हाँ, तो वैसे मुझे भी एक चीज़ पसंद थी, वो है, बताऊँ कि ना बताऊँ? ठीक है, बता देता हूँ। अपनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, वो तो तुम सभी लोग खाते हो। मुझे पाव भाजी काफ़ी पसंद है। हाँ, तो ये तो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। मुझे जो भी चीज़ मिलती है वो खा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि किसी को बताऊँ क्यों। मतलब ऐसा है कि जैसे अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है तो मैं वो खाते चला जाऊँगा, कोई लिमिट नहीं है। मतलब मेरी कोई लिमिट नहीं कि मैं 3 खाऊँगा, 3 पाव खाऊँगा, 4 पाव खाऊँगा। अगर मैं चाहूँ, मेरा बस चले, तो मैं 10-12 खा सकता हूँ। क्योंकि बेशक, मतलब लिटरली सी बात है कि अगर तुम लोगों को चीज़ पसंद है, वो लोग तुम खाओगे ना, तुम चीज़ वो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमको वो चीज़, जैसे मान लो किसी को वो नूडल्स पसंद है, तो वो नूडल्स वो खाएगा ना।
चाउमीन तो खाएगा नहीं वो, नूडल्स चाउमीन एक ही बात हो गई, लेकिन अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं उसमें भी। मुझे पाव भाजी पसंद है, लेकिन अभी तुम लोगों पर डिपेंड करता है तुम लोग क्या खाना पसंद करते हो। तो तुम लोग क्या अपनी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद, तुम्हारी अपनी पसंद, किसी की सिमिलर होती हैं, किसी की डिफरेंट। हाँ, तो जैसा कि मैंने बता दिया कि मुझे खाने में क्या पसंद है, तो अब मैं बताता हूँ अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में। तो गाइस, मुझे स्केटिंग बहुत पसंद है। हाँ, मेरे पास पहले रोलर स्केट्स थे, फिर लाइनर। मैंने अपनी मदर से बहुत ज़िद की थी मैंने अपनी मम्मी से कि मुझे लाइनर स्केट चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम गिर जाओगे। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं स्कूल में अपने दोस्तों को चलाता हूँ, जबकि झूठ है, मैं किसी को नहीं चलाता था, मुझे चलाना आता था पहले से ही। तो मम्मी ने मुझे किसी तरह बहुत मुश्किल से दिलाया, और इस शर्त पे कि तुम इसे भले स्कूल लेके जाओ लेकिन किसी को दोगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं कभी नहीं दूंगा किसी को, अपने पास ही रखूँगा। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि मैं किसी को दे रहा हूँ कि नहीं, लेकिन उनका भरोसा मैं तोड़ नहीं सकता ना, इसलिए मैं किसी को देता नहीं हूँ। मुझे अभी स्केटिंग पसंद है। वैसे ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद होता है, क्रिकेट खेलते हैं लोग, लेकिन मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभार खेलिए तो खेल लिया, मुझे स्केटिंग बहुत पसंद है, ये बात कहूँगा मैं। और एक दूसरी चीज़ जो कि मुझे बहुत बचपन में पसंद थी, वो फुटबॉल थी, जो कि अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि पहले मैं फुटबॉल के मतलब काफ़ी कार्टून आते थे ना, एक आता था, नाम नहीं याद आ रहा है, तुम लोग को पता होगा तो बता देना कमेंट करके। मैं वो देखता तो मुझे मुझे मैंने मम्मी से कहा एक दिन कि मम्मी मैं फुटबॉलर बनूंगा बड़ा होके। तो मम्मी हंसने लगी। मम्मी ने कहा कि ये सब कार्टून वगैरह है, ये सब जिसमें जो दिखाते हैं ना असली नहीं होता है। तो मैं उनकी बात पर कभी बिलीव नहीं किया मैंने, लेकिन अब बड़ा हूँ तो बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो बता दिया मैंने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में। अब मैं बताता हूँ अपनी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी एक मदर हैं, ओनली मदर, उनका नाम बता चुका हूँ, मुझे सरोज सिंह है। और मैं और मेरी मम्मी घर में रहते हैं, और हम लोग बातें करते रहते हैं। कभी कभार हम लोग के बीच में झगड़ा हो जाता है कुछ चीज़ लेके, जैसे मम्मी कहती हैं ये चीज़ सही है, मैं कहता हूँ वो चीज़ सही है, तो मम्मी मुझे डांट देती हैं, तो मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ, उनसे बात नहीं करता। ये तो चलता रहता है। जैसे जैसे अगर तुम लोग बड़े होते हो तो तुम लोगों को मतलब अपनी अपनी मर्ज़ी से जीने का मन करता है। और मेरी मम्मी ऐसी है कि मेरी मम्मी का कहना ये है कि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जीऊँ। 14 ईयर्स का हूँ, मैच्योर तो अभी नहीं हूँ बिल्कुल मैं, 14 ईयर्स का हूँ। जब मैं 18 प्लस हो जाऊँगा तब जाकर मेरी मम्मी को शायद मुझ पर बिलीव होगा कि हाँ अब ये लड़का मैच्योर हो चुका है, तो अब इसको अपनी लाइफ जीने देना चाहिए। तो जैसा कि फैमिली के बारे में तुम लोग थोड़ा और जान लो, मैं हर किसी को अपना फैमिली मेम्बर बना लेता हूँ, फैमिली मेम्बर। जैसे कि तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम लोग भी एज आ फैमिली मेम्बर हो मेरे लिए, क्योंकि जो भी मुझे पसंद करता है देखना और मुझे देखना चाहता है वो मेरे लिए एक परिवार का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है कि तुम में से बहुत लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों के नाम मांग के थोड़ी चेक करूँगा कि हाँ इसको मैं जानता हूँ इसको नहीं जानता हूँ। तुम सबको जानता हूँ, तुम सब मेरे दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो मेरे लिए तुम लोग। और सबसे पहले फैमिली रहती है। तो अब बात की जाए मेरे फेवरेट कार्टून शोज़ की। तुम लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन इतना बड़ा हूँ मैं तब भी कार्टून देखता हूँ। हाँ, ये बात सही है, मैं भले ही बड़ा हो गया हूँ लेकिन मैं अब भी कार्टून देखता हूँ। क्या करूँ, टीवी में कुछ नया तो आता नहीं है, मुझे न्यूज़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही मैं न्यूज़ देखता हूँ। मम्मी कभी कभी कहती भी हैं कि बेटा न्यूज़ देखा करो, तुम्हारे काम आएगी। तो मैं कह देता हूँ मम्मी वो अभी ऐड आ रहा है, थोड़ी देर अपनी वो कार्टून लगा लूँ, फिर लगा दूँगा न्यूज़ आपके लिए, हम दोनों साथ मिल के देखेंगे। तो क्या करूँ, बहाना करना पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ में बोरिंग बोरिंग सब मतलब चीज़ें बताते हैं, बोरिंग बोरिंग, कि आज ये हुआ कल वो होगा, पास्टली ये हुआ है, अभी फ़ौरन ये होने वाला है, आप लोग सावधान रहिए। तो क्या करना है जान के, जब पता चल जाता है पहले से ही, तो हम लोग क्या करें।
नहीं पसंद है ना मुझे न्यूज़ देखना, मुझे कार्टून और मूवीज़ ज़्यादा पसंद है ओए। तो जैसा कि अब मैं तुमको बता दूँ मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा है। मेरी पसंद की भी मतलब मेरी चॉइस बच्चों वाली है। थोड़ा बताने में शर्म आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, बता दे रहा। फैमिली वालों को तो सब बताना ही पड़ता है, चाहे पर्सनल हो या फिर प्राइवेट हो, तो बता रहा। क्या हिम्मत नहीं हो रही बताने की। ठीक है, अब मैं दिल पे पत्थर रख के बता रहा। मुझे, हाँ श्लोक बोल। ठीक है, बोलना। मुझे डोरेमोन पसंद है। हाँ सच्ची, झूठ नहीं बोल रहा। मुझे डोरेमोन देखना काफ़ी पसंद है। क्या करूँ, वही तो एक लौता चैनल है मेरे, मुझे पसंद है लेकिन वो आता नहीं है, तो मैं फ़ोन में देखता हूँ। बताओ, बच्चा बन गया मैं। तुम लोग सोच रहे हो कि बच्चा बन गया ये तो, हाँ बच्चा ही तो हूँ, 40 ईयर्स का हूँ। क्या करूँ, मन करता है देखने का क्योंकि वही चीज़ें आती हैं ना, कोई नया तो आता नहीं है। जैसे, हाँ, तो जैसे कि नए नए कार्टून्स आते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि देखो जो मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ वही तो मुझे आगे अच्छा लगेगा। अब ये तो है नहीं कि जैसे कि मैंने एक दिन डोरेमोन देख लिया, एक दिन कोई और देख लिया ना। जो बचपन से देखता आ रहा हूँ वही तो उसकी डिमांड होगी ना आगे, कि नहीं ये चलवा दो, ये चलवा दो। अभी मैं मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप केबल ऑपरेटर को बुलवा के डोरेमोन चलवा दीजिए, लेकिन मम्मी नहीं करवा रही क्योंकि वो सोचती हैं कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, कहाँ बच्चों की चीज़ें देखूँगा। और अब तुम लोगों से बात करूँ अपनी फेवरेट मूवीज़ की, तो हाँ, मुझे फेवरेट मूवी जो है, मुझे अब तक जो पसंद है, देखो मुझे 2019 की जो मूवीज़ हैं वो बता रहा। मुझे 2019 की मूवीज़ जो सबसे अच्छी लगी थी, सबसे फर्स्ट नंबर पे वो है साहो। फिर उसके बाद थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और फिर उसके बाद सुपर 30। ये 3 मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा साहो अच्छी लगी थी क्योंकि जो उसमें एक्शन है, जो थ्रिल है, वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और तो और जो 2020 की मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं, सबसे पहले स्ट्रीट डांसर 3D, फिर दबंग 3, और फिर बागी 3। बागी 3 मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें बस अपने भाई को तो बचाता है, और ज़्यादा वो अच्छी भी नहीं लगी क्योंकि उसके बारे में तो पहले से पता था। लेकिन हाँ, मुझे वो अच्छी लगी सबसे, तो स्ट्रीट डांसर 3D। रियली, आई रियली लव इट। अगर तुम लोगों को भी, अच्छा बता दूँ, स्ट्रीट डांसर 3D अब तक अमेज़ॉन हॉटस्टार मतलब किस पे आई है, जिस पे भी आई है उस पे आई होगी, आ चुकी होगी, है ना। हॉटस्टार पे शायद चल रही है जहाँ तक मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने वो मूवी, हाँ सच में देख ली है। पूछो कैसे, थिएटर में नहीं, फ़ोन में। अब पूछो कैसे, ना ही मैं हॉटस्टार VIP पे हूँ, ना ही मैं हॉटस्टार पे हूँ, तो कैसे देखी, बता रहा। एक ऐप है वीडियो बडी के नाम से, तुम लोग जानते ही होगे। हाँ जानती हो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दे रहा। एक ऐप है वीडियो बडी, तुम लोग को मिल जाएगा गूगल पे, तो सर्च कर लेना डाउनलोड वीडियो बडी APK ऐप। तो डाउनलोड कर लोगे तो जैसे कि जैसे मान लो आगे नई मूवी आई, ठीक है, कोई भी आई, तो तुम जैसे ही वो थिएटर से हटेगी, उसी दिन हटने के दिन के एक दिन बाद तुम्हें वो मूवी उस पर मिल जाएगी। तो मैंने पहले वो मूवीज़ देख ली थी, तो मुझे अभी तक याद है कौन से सीन में क्या हुआ था। हाँ, तो अब बात की जाए मेरे फ्रेंड्स की। मेरा एक सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, अनिमेश त्रिवेदी। वो मुझे बहुत हंसाता है, मुझे काफ़ी पसंद है। खैर पढ़ाई में तो ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। हम दोनों की अच्छी खासी बनती है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वो मेरी हेल्प करता है और मैं उसकी हेल्प करता हूँ, लेकिन अब सबकी अलग अलग चॉइस है। मेरे भी नए दोस्त हैं तो अब मैं उससे कुछ दूर रहता हूँ, हट जाता हूँ दूर, क्योंकि अब पता नहीं मुझे वो कुछ ठीक से पसंद नहीं आ रहा है।
क्योंकि जैसे छोटे में वो मुझे हँसाता था, हम लोग खेलते थे। अब वो तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि क्लास में खेल रहे हैं, इतने बड़े हो चुके हैं तो अब खेलने क्यों रह गई है पकड़म पकड़ाई। अरे ऐसे बड़े बड़े गेम्स हैं जैसे क्रिकेट वगैरह, ये सब अलग अलग तरह के गेम्स हैं, ये खेलने वाले गेम्स हैं। लेकिन क्लास में कौन क्रिकेट खेलता है? क्रिकेट तो खेला जाता है ग्राउंड में, और मैं उसके साथ कभी खेल नहीं सकता क्योंकि वो रहता है मुझसे थोड़ा दूर और मैं रहता हूँ उससे दूर। तो क्या करूँ, हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो हम लोग नहीं खेल सकते दूसरे के साथ। इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं आ रहा धीरे धीरे, क्योंकि मेरे घर में ही इतने मेरे दोस्त बन चुके हैं। मेरे घर में हाँ बहुत से बच्चे रहते हैं तो वो मेरे दोस्त हैं, तो नो वे होए। हाँ, तो बात की जाए सबसे स्पेशल बात, जैसा कि स्कूल में सब लोग इसका जोक भी बनाते हैं। अब बात की जाए मेरी गर्लफ्रेंड की, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे छोटे पे मेरी एक दोस्त थी और मैं उसको मानता था, शायद वो भी मुझे मानती हो, लेकिन अब वैसा नहीं है। हम लोग एक बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, बचपन से दोस्त हैं। तो बचपन में मैं उसको मानता था और वो मुझे मानती थी, शायद शायद जो मैं सोचता हूँ और शायद वो भी सोचती होगी। लेकिन अब तो नहीं, हम लोग बड़े बड़े हैं तो हम लोगों की अलग अलग चॉइस है, कौन दोस्त है कौन नहीं है। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं और ना ही मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में ना बहुत कुछ गलत हो जाता है। जानते ही हो क्या क्या गलतियाँ होती हैं। अगर कहीं पे गलती से कोई गलत जगह पे गलती से टच भी हो गया तो अगर उसने उसको सीरियसली ले लिया, दिल पे ले लिया, तो तुम जानते हो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, पुलिस केस वगैरह। इसीलिए मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। हाँ, तो तुम लोग मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हो। हाँ, जान चुके हो। कितना जानना चाहते हो भाई? जान चुके हो, बेशक सी बात है। तो मैं क्या करूँ? तुम लोगों को हर चीज़ के बारे में बता चुका, लेकिन एक चीज़ नहीं बताई है, जो मेरा टॉप सीक्रेट है, समझे? और वो मैं किसी को नहीं बताता। टॉप सीक्रेट है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वो टॉप सीक्रेट, सिगरेट नहीं, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बताऊं तुम लोगों को, तो जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, ये वाला वीडियो, माय डिस्कशन वीडियो मेरे बारे में है, उस पर कम से कम मुझे 100 से ऊपर व्यूज़ चाहिए, सिर्फ 100 से ऊपर। हाँ, मुझे 100 लोग चाहिए इस वीडियो पे, 100 व्यूज़। ये टारगेट तो काफ़ी इजी है, तुम लोग आराम से कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरे 375 व्यूज़ हैं ऑल ओवर, टोटल ऑल ओवर 20 वीडियोस के। तो समझ गए, जब तक मुझे तुम लोग 100 व्यूज़ नहीं दोगे तब तक मैं तुम लोगों को अपना सीक्रेट नहीं दूंगा, समझ गए? ये डील है एक। अगर जानना है तो कर लेना, और अगर तुम लोग कुछ और मेरे बारे में जानना चाहते हो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने बारे में कुछ और बताऊं, बहुत सी चीज़ें मेरे बारे में हैं। मेरे अंदर, मतलब मेरे अंदर पूरी एक किताब है मेरे अंदर, कि मेरे बारे में मुझे सब कुछ पता है कि मैं क्या हूँ, कहाँ कैसे था, क्यों था, किस लिए था, कब था, है ना? तो तुम लोग मुझे कमेंट करना कि भाई प्लीज़ आगे बताओ, आगे तुम लोग मुझे कमेंट सीधे सीधे कर देना, भाई अपने बारे में और बता दे, मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो पे 100 व्यूज़ चाहिए, इतना छोटा टारगेट है। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका टारगेट होता है कि 1000 व्यूज़ चाहिए और लाइक्स चाहिए। लाइक्स की ज़रूरत नहीं है, नो यूज़ ऑफ लाइक्स। लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब कर देना भाई, तुम लोग के भरोसे ही मैं हूँ। अगर तुम लोग हो तो मैं हूँ, अगर तुम लोग नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। तो चलो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब क्या लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अजीब हूँ ना मैं भी? हाँ सच्ची में अजीब हूँ, बच्चा हूँ मैं भी मैं।
गलती होती है बच्चों से, कोई बात नहीं। चलो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय। और मैं चला।